हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल रमेश मैथ्स आईक्यू सेंटर। स्टूडेंट्स, आज का एक्सरसाइज है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.1 है। 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड व्हिच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। तो आपको इसका जो भी थ्योरी पढ़ाया हूँ उसमें बताया हूँ कि एक पॉइंट से सिंगल पॉइंट से बहुत सारे लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं। इनफाइनाइट ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉ फ्रॉम वन पॉइंट, बट यहाँ क्या लिखा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, देयरफॉर ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। इसका आंसर होगा आपका फॉल्स। एक पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट लाइंस खींचे जा सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट लाइंस पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट। अब सेकेंड क्वेश्चन है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब यहाँ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स। अब कह रहा है there are an infinite number of lines which pass through two distinct points। तो आपको पढ़ाया हूँ दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से ओनली वन लाइन ही पास हो सकती है, इसके अलावा कोई लाइन नहीं हो सकती है। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से ओनली वन लाइन ही ड्रॉ हो सकता है। तो इस तरीके से ये भी हो जाएगा आपका फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन इज ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफिनिटली ऑन बोथ दी साइड्स। तो देखिए ये आपको पढ़ाया हूँ, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये आपका लाइन है। तो ये क्या कर रहा है, टर्मिनेटेड पॉइंट, टर्मिनेटेड लाइन है, दोनों पे इंड हो रहा है। कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडिफिनिटली ऑन बोथ दी साइड्स। तो यहाँ से इसको भी जितना इच्छा होगा बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, यहाँ से इधर भी जितना इच्छा होगा बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। And fourth is students, if two circles are equal then their radii are equal। जब दो सर्कल आपका इक्वल ही होगा तो रेडियाई तो इक्वल होगा ही, इसलिए ये भी हो जाएगा ट्रू। एंड लास्ट है आपका वन का लास्ट है इन फिगर 5.9। ये फिगर है 5.9। If AB is equal to PQ and PQ is equal to XY, then AB is equal to XY। जब AB is equal to PQ और PQ is equal to XY, therefore AB is equal to XY तो होगा ही, therefore true। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। एंड स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड। फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। मतलब जो भी टर्म्स दिए गए डिफिनेशन लिखना है और उसमें कौन सा टर्म यूज करना है, जैसे पॉइंट्स है, लाइंस है, इस तरह कौन कौन सा टर्म यूज किया, कैसे उसका यूज होता है, ये सब लिखना है। तो फर्स्ट है आपका डिफिनेशन लिखना पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस को क्या लिखेंगे, डिफिनेशन क्या होगा, टू स्ट्रेट लाइंस व्हिच हैव नो पॉइंट्स इन कॉमन आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस टू ईच अदर। इस तरह की कोई लाइन है दो, इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट्स नहीं हो तो दोनों में कॉमन हो, तो ऐसे लाइन को बोलेंगे पैरेलल लाइंस। तो इसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ा, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड। डिफाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, एक लाइन चाहिए। तो लाइन क्या होता है, ब्रीथलेस होता है इन लेंथ, और उसके बाद पॉइंट क्या होता है, पॉइंट है नो पार्ट, नो एनी पार्ट। तो बस पॉइंट को और लाइन को दो ही चीज से मिल करके पैरेलल लाइंस बना है। इसलिए इसके में टर्म्स, अदर टर्म्स होगा, पॉइंट होगा एंड लाइन होगा, दोनों को डिफाइन करना है पहले, उसके बाद ये पैरेलल लाइंस बना। मतलब पैरेलल लाइंस को डिफाइन करने से पहले क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को डिफाइन करना है, फिर लाइंस को डिफाइन करना है, फिर पैरेलल लाइंस आया। इसी तरह है सेकेंड, परपेंडिकुलर लाइन। इफ वन अमॉन्ग टू पैरेलल लाइंस इज टर्न्ड बाय 90 डिग्री, the two lines becomes perpendicular to each other। कोई भी दो लाइन है एक दूसरे पे 90 डिग्री पे फॉल्स हो रही है तो उसको ऐसे लाइन को बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन। जैसे इस तरह की एक लाइन है, इसमें फॉल हो रहा है दूसरा लाइन इस तरीके से, तो ये हो गया परपेंडिकुलर लाइन टू ईच अदर। ये भी, ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। तो इसमें भी क्या क्या चाहिए, तो इसमें पॉइंट चाहिए, लाइन चाहिए, इसमें भी
तो इसमें पॉइंट को लाइन के ऊपर डिफाइन करेंगे, फिर परपेंडिकुलर लाइंस डिफिनेशन फॉर्म होगा। अब थर्ड है आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का सिंपल सा डिफिनेशन है, लाइन सेगमेंट विथ टू एंड पॉइंट्स, टू एंड पॉइंट्स इज सेड टू बी ए लाइन सेगमेंट। जैसे ये कोई है, ये यहाँ पे एंड हो रही है, ये लाइन सेगमेंट है, बहुत सा लंबा सा लाइन होता है और इसमें यहाँ से यहाँ तक ही लेना है, तो यही हो गया लाइन सेगमेंट। इस तरीके से है फोर्थ में रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो इसका डिफिनेशन है द लाइन सेगमेंट विथ वन एंड पॉइंट एट द सेंटर एंड अदर पॉइंट एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल। मतलब रेडियस का डिफिनेशन कैसे डिफाइन कैसे करेंगे, तो ये कोई सर्कल है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, तो कहता है ये रेडियस डिफाइन करने के लिए लाइन सेगमेंट है विथ वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट, इसका एक पॉइंट होता है सेंटर पे एंड अदर होता है सर्कमफ्रेंस किसी पार्ट्स पे, यहाँ पे आ गया, यही होता है रेडियस, इसी को डिफाइन करना था। एंड लास्ट स्टूडेंट्स स्क्वायर, ए क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल आर सेड टू बी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर। ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों साइड्स इक्वल हो एंड चारों एंगल राइट एंगल हो, वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से 2 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन थर्ड है आपका, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन वैल्यू। इसमें 2 पोस्टुलेट्स का यूज करना है। फर्स्ट है गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी व्हिच इज इन बिटवीन ए एंड बी। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, लेट ए बी बी ए स्ट्रेट लाइन, ए बी बी ए स्ट्रेट लाइन, देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कंपोजिंग दिस लाइन। अब इस लाइंस को बनाने में इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से मिलकर ये लाइन बना है। लिखा होगा इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कंपोजिंग दिस लाइन। इस लाइन को बनाने में बहुत सारे पॉइंट्स लगे हैं, एक दूसरे पॉइंट से मिलकर ये बना है लाइंस। तो इसमें क्या है कि ए और बी के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ले सकते हैं। तो चूज एनी पॉइंट एक्सेप्ट द टू एंड पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट को एक्सेप्ट करके कोई एक ऐसा पॉइंट में चूज करना है सी। यहाँ से यहाँ तो पॉइंट से ही मिलकर ये भी बना है, तो कोई ऐसा पॉइंट ले लिए सी। दिस पॉइंट लाइज बिटवीन ए एंड बी, जो ए एंड बी के बीच में होना चाहिए, यही डिसाइड करना था बस, और कुछ नहीं। 2 पॉइंट्स ले लिया, जो पॉइंट से मिलकर लाइंस बना है उसमें कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, जो ए बी को छोड़कर तीसरा पॉइंट होता है, ले लिया सी पॉइंट्स, हो गया एक का आंसर। अब 2 को अब आंसर। थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। अब देखिए इसी के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए लिखा गया था ये। इसमें इंक्लूड्स पोस्टुलेट्स का यूज करना है, तो इस फर्स्ट वाले में पोस्टुलेट्स का यूज किया हूँ, सेकेंड में भी कर रहा हूँ। तो यहाँ कहा देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स, तो कोई भी 3 पॉइंट्स इस तरीके से लेंगे, तो इसमें ये कहा जा रहा है क्या स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए किसी 2 पॉइंट से ही पास होगा लाइन, थर्ड पॉइंट उस लाइन पे नहीं आएगा, यही कह रहा है। If there are only 2 points, they can always be connected by a straight line. यदि 2 पॉइंट्स कहीं पे लिखा हुआ है तो एक स्ट्रेट लाइन से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। Therefore, there have to be at least 3 points for one of them not to fall on the straight line. इसमें से कोई भी तीसरा पॉइंट्स लेंगे, तो इसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन किसी भी 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद थर्ड पॉइंट जो है उस लाइन पे नहीं आएगा, थर्ड पॉइंट उस लाइन पे लाइज नहीं करेगा, यही कर रहा था सेकेंड लाइन। ऐसे जवाब यही होगा कि 3 पॉइंट्स कोई भी है, 2 पॉइंट्स को मिलाएंगे, तीसरा पॉइंट कोई उस पे लाइज नहीं हो जाएगा, यही प्रूफ हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। 4 पे आएगी। And question number 4 is, if a point C lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to 1/2 AB. Explain by drawing the figure. तो फिगर पहले ड्रॉ कीजिए स्टूडेंट्स। फिगर आपका है इस तरीके से, और यहाँ A, यहाँ B, और ये पॉइंट C lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC. AC is equal to BC, that means दोनों का मिड पॉइंट और बीच में लेंगे इस तरीके से। तो क्या है, दोनों जो है आपस में इक्वल है, AC is equal to BC है। तो इस तरीके से क्या लिख सकते हैं,
फ्रॉम फिगर क्या हुआ स्टूडेंट्स, AC प्लस BC इज इक्वल टू AB लिख सकते हैं। AC इज इक्वल टू BC है और यहाँ C लाइज बिटवीन A एंड B, देयरफॉर AC प्लस BC इज इक्वल टू AB। एंड स्टूडेंट्स गिवन है आपका AC इज इक्वल टू BC, तो क्या इसलिए क्या लिख सकते हैं, AC प्लस AC इज इक्वल टू AB, क्योंकि गिवन है AC इज इक्वल टू BC। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या होगा, AC प्लस AC 2AC इज इक्वल टू AB। अब AC 2 को ओपन में भेज दीजिए, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 1/2 AB। यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। यही सिंपल लाइन ड्रॉ कर दिया, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर था। फिगर इसका यही सिंपल सा बनेगा, AB 2 पॉइंट्स ले लिया, एंड पॉइंट AC इस तरह की तरीके से लिया कि दोनों पार्ट इक्वल हो, और इस तरीके से AC प्लस BC इज इक्वल टू AB लिख सकता हूं। देयरफॉर दिया हुआ AC इज इक्वल टू BC, तो BC यहाँ पे AC पुट कर दिया, 2AC इज इक्वल टू AB, देयरफॉर AC इज इक्वल टू हाफ इनटू AB हो गया प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए स्टूडेंट्स, क्या है इन क्वेश्चन 4 इसी क्वेश्चन को लेकर बनाना है। पॉइंट C इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट बन रहा है यहाँ पे AB। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, ये प्रूफ करना है। इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दो लाइन ड्रॉ करेंगे, दो लाइन ड्रॉ करेंगे, ये A B और बीच में लिया C और यहाँ लिया D, और इस तरीके से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, A B और बीच में लिया C D। यहाँ पे क्या शो हो रहा है इस फिगर में, C एंड D दोनों अलग अलग है, डिफरेंट पॉइंट्स है, बट यहाँ पे क्या शो हो रहा है, C एंड D एक ही पॉइंट है, कोइंसाइड विद C है। तो इस तरीके से आइए लिखेंगे यहाँ पे, लेट C एंड D आर टू मिड पॉइंट्स बिटवीन A एंड B। A एंड B के बीच टू मिड पॉइंट्स है C D, ये हमने डिसाइड कर लेट कर लिया। तो इस तरीके से C जब मिड पॉइंट होगा B A एंड B का, when C is mid point of AB, therefore क्या हो सकता है, AC is equal to BC। जब ये C इसका मिड पॉइंट होगा तो AC is equal to BC होगा, and when D is mid point of AB, इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या होगा, AD is equal to BD। यहाँ पर देखिए AC is equal to BC and AD is equal to BD। स्टॉप स्टूडेंट्स, AD is equal to BD, इसकी AD is equal to BD दोनों इक्वल है, इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AB कर सकते हैं। अब मैंने प्रूफ किया हूँ 4th नंबर में, हाफ ऑफ AB, तो हाफ ऑफ AB। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ भी हो सकता है, AC is equal to BC है तो यहाँ भी हो सकता है स्टूडेंट्स हाफ ऑफ AB। अब AC is equal to half of AB and AD is equal to also half of AB। Therefore यदि क्वेश्चन मानते हैं फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, AC is equal to AD, AC is equal to AD। क्या ये पॉसिबल है, फ्रॉम फिगर AC is equal to AD पॉसिबल नहीं है, कैसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे here AC is equal to AD is possible if and only if C and D are coincide with C।
ए एंड सी स्फीयर्स के लिए ए सी इज इक्वल टू ए डी इक्वल कभी नहीं हो सकता है। ए सी इज इक्वल टू ए डी तभी होगा इफ एंड ओनली इफ सी एंड डी आर कोइंसाइड विद सी पॉइंट्स। ये ए सी इज इक्वल टू ए डी तभी संभव है जब सी एंड डी दोनों पॉइंट्स एक ही पे कोइंसाइड हो रहा हो। इस तरीके से हो गया। तो देयरफॉर अब क्या कह सकते हैं कि सी इज ए यूनिक मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यही प्रूफ करना था स्टूडेंट्स। प्रूव दैट एवरी लाइन 7 हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, देयरफॉर सी इज यूनिक मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यही प्रूव हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 पे आइए। And students, question number 6 is in figure 5.10 if AC is equal to BD, AC is equal to BD, then prove that AB is equal to CD। ये प्रूफ करना है आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको, AC is equal to BD दिया हुआ है। Given AC is equal to BD, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिखेंगे B and C lies between AC and BD। ये लिख सकते हैं B and C lies between AC and BD। B lies between AC and C lies between BD। Therefore, स्टूडेंट AC पे क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC, एंड BD पे क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD। इस तरीके से स्टूडेंट्स AB इज इक्वल टू BC प्लस CD माइनस ये BC, ये कैंसिल हो गया। Therefore AB is equal to CD। यही तो आपको प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो है पोस्टुलेट्स 5 पे आधारित है, जो इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, उससे आप देख सकते हैं वीडियो। इसके साथ ही क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 एंड 2 जो है, 2 जो वही 5 पोस्टुलेट्स से पढ़ाया उस पर बिल्कुल आधारित है। उसमें हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन देखेंगे, पिछले वाले वीडियो देखेंगे, आप समझ जाएंगे। इस तरीके से इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री 5 चैप्टर आपका समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपसे क्वेश्चन चैप्टर 6 के साथ। थैंक यू।